अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की जंग। अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की जंग। खुशियों में तो सब होते हैं संग। थक कर न बैठ ए मंजिल की मुसाफिर। थक कर न बैठ ए मंजिल की मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों आज की क्लास की हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है पिछली क्लास की तरह। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर यानी कि CA प्लस स्टैटिक्स जीके की हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं। और आज की क्लास शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट कर कर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। अब बात कर लेते हैं आज की क्लास। आपको किसी भी एग्ज़ाम में जिस एग्ज़ाम में स्टैटिक्स जीके करंट अफेयर पूछे जाते हैं उन सारे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की ओर बढ़ने से पहले आज की मोटिवेशन लाइन की। उन लोगों की उम्मीद कभी टूटने मत देना। उन लोगों की उम्मीद कभी टूटने मत देना जिनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ आप हो। जिनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ आप हो। तो सही बात है कि आपको जो हर एक आदमी का तो नहीं, यानी कि कहा भी गया है सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। लेकिन कुछ ऐसे आदमी होते हैं जिसका कि हमें कद्र करना चाहिए, ना कि अवहेलना नहीं करना चाहिए। अगर आप अवहेलना करते हैं तो कुछ आदमी का तो ज़रूर आपको कद्र करना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होते हैं। वो हमें वक्त पर भी साथ देते हैं और हम भी उसे देते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसी के साथ हम आज की क्लास की। तो दोस्तों हम बात करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। डल झील में पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलेगा अमेजन इंडिया। आपको याद रखने हैं डल झील में जो है फ्लोटिंग स्टोर जो है अमेजन इंडिया के द्वारा खोला जा रहा है। अब वही बात करते हैं डल झील में पहला तैरता हुआ ATM भी SBI बैंक द्वारा खोला गया है। और डल झील में और एक शायद कुछ चीज़ है तैरता हुआ, यानी कि शॉपिंग मॉल भी जो है तैरता हुआ डल झील में खोला गया। बहुत सारे ऐसे और कुछ चीज़ें हैं जो कि डल झील में खोला गया, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं अमेजन इंडिया के द्वारा जो फ्लोटिंग स्टोर खोला जाएगा, उसके बाद जो SBI के द्वारा जो तैरता हुआ ATM भी लगाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। अगर हम बात करें तो वहाँ का राज्यपाल अभी वर्तमान में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, ये आपको ध्यान रखना है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट की। देश भर में शुरू होगा मेरी माटी मेरा देश, यानी कि आज 15 अगस्त से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है देश भर में पहले, मतलब उससे पहले जो देश भर में PM मोदी जी के द्वारा जो है मेरी माटी मेरा देश जो अभियान शुरू करने जा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें BSNL के शिवेंद्र नाथ EPIL के अगले CMD होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। BSNL के EPIL के जो है अगले CMD होने वाले हैं कौन? शिवेंद्र नाथ, ये आपको याद रखने शिवेंद्र नाथ। अब बात कर लेते हैं भारत में लापता महिलाओं की सूची में शीर्ष पर है महाराष्ट्र। ये बड़ी दुख की बात है कि भारत में जो महिलाएं जो है, महिलाओं के भारत में जननी यानी कि माताओं का दर्जा दिया जाता है, यानी कि माताएं जो है अगले भविष्य होते हैं। और ये आपको ध्यान रखने, जो हमें बात कर लेते हैं मतलब अगले पीढ़ी को संभाले रखते हैं, यानी को उसकी हम बात करें तो स्थिति बहुत ही खराब है, जिसमें कि महाराष्ट्र टॉप पर है महिलाएं गुम होने के मामले में, लापता होने के मामले। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को जो है इसमें जो है विशेष ध्यान देना चाहिए और इस पर जोर देना चाहिए ताकि ऐसा ना हो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स बेहतर काम करने वाले राज्यों में बिहार जो है 19वें स्थान पर है। अगर बिहार की हम बात करें तो 19वें स्थान पर किसमें? स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स बेहतर काम करने वाले स्थान में, यानी कि ये पूछे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में बिहार का कौन सा स्थान था? 19वां। ऐसे आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें टॉप 5 पे, यानी कि SFI इंडेक्स, यानी कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में जो है बिहार यानी कि 5 सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्य है। सबसे ज़्यादा खराब प्रदर्शन किसका है? जो झारखंड का है। तो झारखंड का है, तो इसमें आपको याद रखने हैं। तो इसमें क्या होता है, नंबर वाइज यानी कि नंबरिंग किया हुआ है। झारखंड को 20 अंक मिला है, वहीं बिहार की हम बात करते हैं 20.5 अंक मिला हुआ है। असम की बात करें तो असम को कितना मिला है? 22 अंक मिला हुआ है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसको 24 अंक मिला है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसको 27 अंक मिला है। इस तरह हम बात करें
तो सबसे खराब झारखंड है, उससे थोड़ा अच्छा बिहार है, इससे थोड़ा अच्छा असम है, इससे भी थोड़ा अच्छा आंध्र प्रदेश, इससे अच्छा छत्तीसगढ़ है, यानी टॉप 5 खराब प्रदर्शन वाले राज्य हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में टॉप अच्छे प्रदर्शन टॉप 5 में हम बात करें, यानी कि सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले राज्य की बात करें, टॉप 5 राज्य की जो कि अच्छा प्रदर्शन किया है। बात करते हैं केरल। केरल को अगर हम बात करें तो नंबर कितना मिला हुआ है, इसको 63 नंबर मिला हुआ है। अगर वहीं पंजाब की हम बात करें तो केरल को 63, और पंजाब की बात करें तो इसको कितना मिला हुआ है, तो इसको 75 पॉइंट जो है यानी 57.5% मिला हुआ है। वहीं बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु को कितना मिला है, 56.5% मिला है। वहीं एमपी की बात करें तो एमपी को कितना मिला है, 56 मिला है, और यूपी की बात करें तो 52.5 जो है अंक मिला हुआ है। तो सबसे अच्छा केरल है, उसके बाद पंजाब है, उससे थोड़ा कम पंजाब, उससे थोड़ा कम तमिलनाडु, इससे थोड़ा कम जो है एमपी, उससे थोड़ा कम यूपी है। ये आपको ध्यान रखना है, बिहार के दृष्टिकोण से ये आपको याद रखने काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो यहाँ पे दिया बिहार को नीति आयोग के एक्सपोर्ट इंडेक्स में 22वां रैंक मिला है। ये भी आपको याद रखना है, बिहार को नीति आयोग के एक्सपोर्ट इंडेक्स में 22वां रैंक मिला हुआ है। अगर हम बात करते हैं वहीं बिहार को अगर नीति आयोग के एक्सपोर्ट इंडेक्स में 22वां रैंक मिला है, लेकिन बिजनेस इकोसिस्टम में हम बात करें तो बिहार को 27वां मिला है। निर्यात नीति मामले में हम बात करें तो बिहार को 13वां अंक मिला है, 13th रैंक। और निर्यात इकोसिस्टम में बात करते हैं 25वां रैंक मिला है बिहार को। निर्यात परफॉर्मेंस में बिहार को जो है 29 रैंक मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगर रैंकिंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो रैंकिंग की अगर बात करते हैं, सभी रैंकिंग को एक जगह हम कराने का प्रयास करते हैं। यहाँ से आपको 1 नंबर जरूर छपने की प्रबल संभावना है किसी भी एग्जाम में। रैंकिंग से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य जो है, यानी कि रेलवे में जो है ब्रॉड गेज रूट को जो है 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 2023 रखा गया है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानी का रेल नेटवर्क से जोड़ना 2023 तक, यानी कि पूर्वोत्तर राज्य में जितने भी होते हैं 7 सिस्टर आते हैं, ये सारे के सारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं इन सभी को जो है मतलब कि रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य 2023 तक रखा गया है। अब बात करते हैं उर्वरक। अगर उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य की हम बात करें 2023 रखा गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 रखा गया है। कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा इस्तेमाल का लक्ष्य जो है 2024 रखा गया है। सबके लिए आवास मुहैया कराना, यानी कि पहले 2022 निर्धारित था लेकिन इसको बढ़ाकर अब 2024 कर दिया गया है। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2024। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य है 2024। हर घर नल से जल यानी कि स्वच्छ जल आपूर्ति करने का लक्ष्य जो है 2024 रखा गया है। लेकिन इसी में पूछे हर घर 100% हर घर नल से जल पहुंचाने वाला राज्य कौन बना है, गोवा। ये याद रखना है, गोवा बना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हाल ही में गुजरात भी बन गया है, ये भी ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं सबके लिए आवास मुहैया कराना, ये तो हो गया। डिजिटल रेडियो ये भी होगा 2024। हर घर नल ये भी 2024। भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाने की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य जो है 2024-25 रखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी का लक्ष्य 2025 रखा गया है। सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य, यानी कि सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 रखा गया है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025 तक है। वहीं बात करते हैं मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य भी 2030 तक रखा गया, मलेरिया मुक्त, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पेट्रोल में इथेनॉल 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। 25 तक में पेट्रोल में जो है 20% इथेनॉल मिक्सिंग करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। 100% मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है।
500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है। 280 गीगावाट और सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी की बात करें तो कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। अब बात करते हैं HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य, ये भी 2030 तक रखा गया है। मलेरिया भी 2030 तक है। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य, यानी कि बात करें कि 100% में, यानी कि कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया। भारत में से पूर्ण मलेरिया उन्मूलन की बात करें तो पूर्ण रूप से 2030 तक रखा गया है। अब बात करते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग में 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 तक है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र यानी कि आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य जो है 2047 तक है। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047 तक है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 तक है। अब बात करते हैं झारखंड भी शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं हाल ही में तेंजिंग यांग की जो है अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है। कौन सी? अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला अधिकारी बने हैं तेंजिंग यांग की, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं WHO द्वारा भारत को किन किन रोगों से उन्मूलन घोषित किया गया है, यानी कि WHO ने जो है भारत को 2 रोगों में उन्मूलन घोषित कर दिया है। पहला तो पोलियो मुक्त भारत घोषित कर दिया है, चेचक मुक्त भारत घोषित कर दिया है, जिसको हम चेचक को ही दूसरे नाम पर हम स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा घोषित किया गया है? WHO द्वारा। कब घोषित किया? 2014 में, क्योंकि 2 साल 3 साल पहले ही जो है मामला इसका सामने नहीं आने जब लगता है, तब 2-3 साल के बाद जो है 2011 से ही जो इसका मामला जो कोई मामला सामने नहीं आया, तब 2014 में जो इसे भारत को पोलियो और चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया। अब बात करते हैं आसियान का नवीनतम मेंबर देश की बात करें। सबसे पहले आसियान की बात करते हैं, इसका स्थापना 1967 में किया गया था। वर्तमान में इसका मेंबर देश 11 है, लेकिन 11वां मेंबर देश बात करता है हाल ही में तिमोर लिस्टे बने हैं। तिमोर लिस्टे जो आसियान का 11वां मेंबर देश बना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं गुजरात की। तो गुजरात की हम बात कर लेते हैं, तो गुजरात की हम बात करते हैं कुछ करंट अफेयर की। तो 1 नेशन 1 चालान लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। 1 नेशन 1 चालान लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत यानी कि गुजरात में बनने जा रहा है। इससे पहले जो है अमेरिका में हुआ करता था, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग अमेरिका का होता था, लेकिन यह जो है भारत में बनने के बाद यह दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग हो जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दुनिया का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल की बात करें तो भावनगर गुजरात में बन रहे हैं, हो जाएगा। भावनगर गुजरात में दुनिया का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है हाल ही में गुजरात में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और 37वीं हम बात करें तो UK यानी कि उत्तराखंड में होगा। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में होता है। अटल ब्रिज की बात करें तो साबरमती नदी पर गुजरात में ही स्थित है। मोरबी पुल की बात करें तो हादसा जो हाल ही में माछू नदी पे स्थित मोरबी पुल था, यह हादसा हाल ही में हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गुजरात का जो है राजकीय नृत्य क्या है? गरबा है, ये आपको ध्यान रखना है। और गिर पहाड़ी जो है गुजरात में स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं और भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, यानी कि GK स्टैटिक GK की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे तो 1 नंबर आपको पक्का मिल सकते हैं। तो बात कर लेते हैं तरंग की भूकंपीय तरंग होती है। तो भूकंपीय तरंग की बात करते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? P तरंगे यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, और L तरंगे को लव तरंगे भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। लव तरंगे भी कहते हैं। तो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब बात करते हैं प्राथमिक तरंगे कहलाती है। प्राथमिक तरंगे P कहलाती है। P तरंगे होती है तो अनुदैर्घ्य होती है। S तरंगे होती है तो ये भी अनुदैर्घ्य होते हैं। लेकिन P और S तरंगे अनुदैर्घ्य तो होती है, लेकिन जब बात करें L तरंगों की तो यह अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों होती है। L तरंगों की बात करें तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों तरंगे होती है। अब बात करें धरातल तक
ही सीमित होती है, कौन सी तरंगे? धरातल तक ही सीमित होने वाले तरंग कौन से हैं? तो एल तरंगे हैं, जो कि धरातल तक ही सीमित रहते हैं। अब बात कर लेते हैं ठोस, तरल यानी कि ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजरती है कौन सी तरंगे? पी तरंगे, यानी कि प्राइमरी तरंगे जो है तीनों माध्यम से होकर गुजरने वाली तरंग है। अब वही बात करते हैं केवल ठोस माध्यम से गुजरने वाली तरंग कौन सी है? तो एस है। एस जो है सिर्फ ठोस है, ये जो है ठोस माध्यम से ही गुजरती है। सर्वाधिक गति यानी कि आवृत्ति जो होती है पी तरंगों की होती है। पी तरंगों की हम बात करें तो सर्वाधिक क्या होती है? तो इसमें गति होती है, सर्वाधिक गति पी तरंगों में होती है। लेकिन सर्वाधिक गति यानी कि आवृत्ति पी तरंगों में होती है, लेकिन सबसे कम गति और आवृत्ति की बात करें तो एल तरंगों में थी। सबसे कम, सबसे अधिक फर्स्ट में, और सबसे कम लब में होता है। क्या होता है? लब तरंगों में, जिसे एल को लब तरंग भी कहते हैं, होता है। सर्वाधिक विनाशकारी होती है तो एल तरंगे। एल तरंगे की बात करें तो सर्वाधिक विनाशकारी भी होती है। अधिक केंद्र पर सबसे पहले पहुंचती है तो पी तरंगे। अधिक केंद्र पे हम बात करें तो सबसे पहले पहुंचती है पी तरंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक भूकंप आते हैं तो ये प्रशांत महासागर में आते हैं, जिसे प्रशांत महासागर में हम बात करते हैं रिंग ऑफ फायर भी होता है, रिंग ऑफ फायर स्थित है, और यहाँ पे सर्वाधिक भूकंप आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं आपको दोस्तों, ये स्टैटिक जीके का जो पोर्शन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अगर इस तरह का हमारा प्रयास अगर अच्छा रहा तो हम आगे भी इसे और ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट यानी कि दिवस की बात कर लेते हैं। यहाँ से आपको एक नया क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दिवस की हम बात करते हैं, आपको ठीक से उतना नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम आपको जो है पढ़ के सुना देते हैं। तो आपको ये 2 बार 3 बार जितना भी ज़्यादा आप देख सकते हो इस वीडियो को। शॉर्ट फॉर्म में है लेकिन अच्छी जीके है और एग्जाम में छपने वाले हैं, ब्रह्मास्त्र कर सकते हैं, एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। यहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन जरूर देखने को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, 2 से 3। तो आपको जरूर ज़्यादा से ज़्यादा बार जितना ज़्यादा आप हो सके इसे रिवाइज जरूर करें। बात करते हैं जनवरी महीने का जो है दिवस की बात करते हैं। लुइस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। और थल सेना दिवस यानी कि भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस की हम बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पर्यटक दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय पर्यटन हो जाता है। अब बात करें 26 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन हमारा जो है 26 जनवरी को हमारा देश भारत जो है गणतंत्र घोषित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। शहीद दिवस की बात करें तो विश्व कुष्ठ दिवस। शहीद दिवस भी महात्मा गांधी जी की मृत्यु जिस दिन हुआ था उस दिन से मनाते हैं। और विश्व कुष्ठ दिवस भी मनाए जाते हैं 30 जनवरी को। अब बात करते हैं फरवरी, 4 फरवरी की हम बात करें तो कैंसर दिवस मनाया जाता है। और 11 फरवरी की बात करें तो समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय के से संबंधित है। वैलेंटाइन डे की बात करें 14 फरवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस बात करते हैं बिहार सरकार द्वारा 15 फरवरी को मनाने की घोषणा किया है। 21 फरवरी की बात करते हैं मातृभाषा दिवस, विश्व मातृभाषा दिवस रूप में मनाया जाता है। 28 फरवरी की बात करते हैं विश्व यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मार्च की बात करें तो विश्व वन्य जीव दिवस की बात करें 3 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस की अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। प्रेरणा दिवस की बात करें तो पुनीत राजकुमार की जयंती पर 17 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च को जल दिवस और 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। अब अप्रैल की हम बात कर लेते हैं तो अप्रैल में स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। समानता दिवस की बात करें तो अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में 14 फरवरी को समानता दिवस मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। और पृथ्वी दिवस की बात करें तो 22 अप्रैल को। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 1 मई की बात करते हैं विश्व मजदूर दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि मई की बात करें तो और भी दिवस है, जैसे कि 7
मई की बात करें तो विश्व अस्थमा दिवस, और 8 मई की बात करें रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। अब विश्व तंबाकू दिवस निषेध की बात करें, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व महासागरीय दिवस 8 जून को, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 मई को, और 14 जून को बात करें विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 29 जून को बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में 29 जून को मनाया जाता है। वही बात करते हैं 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस यानी कि जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। चिकित्सक दिवस और जीएसटी दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जुलाई को, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, और विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात करें 29 जुलाई को मनाया जाता है। अब बात करते हैं अगस्त की, हम बात करें तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस यानी कि नीरज चोपड़ा जो 7 अगस्त को भाला फेंका था और गोल्ड मेडल जीता था, उसके उपलक्ष्य में जो है 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करते हैं 12 अगस्त को। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की बात करते हैं 14 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो भारत की 15 अगस्त को, और पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस बेटे की तो 14 अगस्त को मनाया जाता है। बात करते हैं 16 अगस्त की बात करते हैं खेला हॉबी दिवस पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है 16 अगस्त को। सद्भावना दिवस की बात करें तो राजीव गांधी के से संबंधित है और 20 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर 29 अगस्त को मनाया जाता है। सितंबर की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, महाकवि दिवस की बात करें तो सुब्रमण्यम भारती के से संबंधित है 11 मई सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, और सामाजिक न्याय दिवस बात करें 17 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस की बात करें 27 सितंबर को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात करें तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब बात करते हैं अक्टूबर की, तो अहिंसा दिवस बात करते हैं गांधी जयंती की 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, विश्व छात्र दिवस एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित है जो कि 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस की बात करें तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि नवंबर महीने की हम बात कर लेते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 1 नवंबर को। विश्व विज्ञान दिवस की बात करें 10 जनवरी को, यानी कि 10 नवंबर को। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 अक्टूबर को, ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये भी एक इम्पोर्टेंट है। बाल दिवस की बात करें तो विश्व मधुमेह दिवस ये भी इम्पोर्टेंट है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट है। जनजातीय गौरव दिवस ये तो नहीं, तो विश्व बाल दिवस ये भी इम्पोर्टेंट है 20 नवंबर को। शहादत दिवस की बात करें ये तो इम्पोर्टेंट नहीं। राष्ट्रीय विधि दिवस की बात करें ये इम्पोर्टेंट है। इसी दिन राष्ट्रीय विधि दिवस और राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, यानी दिसंबर महीने क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय भारतीय सेना दिवस, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। मैत्री दिवस भारत बांग्लादेश के बीच 6 दिसंबर को। झंडा दिवस 7 अगस्त को। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये और ये 3 इंपॉर्टेंट होते हैं। एड्स दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और नौसेना दिवस, ये 3 और 4 ये सारा 4 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण यानी कि विश्व ऊर्जा दिवस के रूप में 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस ये इम्पोर्टेंट होता है 22 दिसंबर को। किसान दिवस ये भी इम्पोर्टेंट होता है, चौधरी चरण सिंह के उपलक्ष्य में से संबंधित है, ये 22 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करें तो ये 24 दिसंबर को, ये भी इम्पोर्टेंट है। और सुशासन दिवस ये भी इम्पोर्टेंट है 25 दिसंबर को। और वीर बाल दिवस ये भी इम्पोर्टेंट है 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ये जितने भी दिवस हमने बोले हैं ये सारे के सारे हम बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है 22, 23, 24, 25, 26, ये आपको ध्यान रखने हैं। यानी दिसंबर माह की हम बात करें तो ये जो है
ऐसे दिवस है जो कि 8 से 10 दिवस वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो जरूर कमेंट करके बताएं, और कोई सुझाव देना तो वीडियो के नीचे कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ वीडियो के नीचे टेलीग्राम में ज्वाइन करें, और इसके अलावा और कई सारी पीडीएफ वहाँ पे शेयर की जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।